झारखंड में कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन एक बड़ा विषय रहा है और इस पर खूब राजनीति भी होती है। इस बीच में 24 दिसंबर को यानी क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले डीलिस्टिंग रैली हो रही है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, और उसके कर्ता धर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व जज हैं प्रकाश कुमार उइके। ठीक है दादा, एक तो ये है कि एक टाइमिंग को लेकर बड़ा हो हल्ला है रांची में, झारखंड में, कि भाई आपने ऐसी टाइमिंग क्यों चुनी है जिसको कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ परेशानी हो रही है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विषय 25 दिसंबर का नहीं है, ये विषय 24 दिसंबर का है। और 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर को ही उलगुलान दिवस के रूप में एक लड़ाई शुरू की थी मिशनरियों के और अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उस 24 दिसंबर का दिन ही हमने इसलिए चुना कि ये जो डिलिस्टिंग की लड़ाई है ये भी धर्मांतरित व्यक्तियों के विरुद्ध है। जो हमारे जनजातीय समाज के जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गए हैं, जिन्होंने विदेशी धर्म ग्रहण कर लिया, अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़ दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो डिलिस्ट किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों का आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। तो हमने भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया था, हम उसी आंदोलन को आज यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बिरसा मुंडा की धरती है। ये भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया ये उसकी धरती है। एक ये भी कहा जा रहा है, टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि भाई जिसकी लिस्टिंग ही नहीं है उसकी डिलिस्टिंग की मांग क्यों हो रही है। नहीं, ये आपने इसको गलत अर्थ में, लिस्टिंग से मेरा मतलब ये है, लिस्टिंग और डिलिस्टिंग से मतलब ये है कि शेड्यूल एक लिस्ट होती है। अच्छा। भाई शेड्यूल ट्राइब की एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट में गोंड है, मुंडा है, उराव है, कई प्रकार की जनजाति। अब ऐसे जनजाति के व्यक्ति जो दूसरा धर्म ग्रहण कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी सारी मान्यता को समाप्त कर दिया, उनकी आस्था प्रभु यीशु में चली गई, खुदा पे चली गई, तो जैसा आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति समाज के लिए प्रावधान है कि अनुसूचित जाति समाज का कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है या ईसाई होता है तो वो डिलिस्ट हो जाता है, यानी उसको प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। तो वैसा अनुसूचित जनजाति समाज में करने में क्या बुराई है। अब ये 70 साल से ये नहीं हो सका, लेकिन हम 2007 से जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से ये मांग लगातार रख रहे हैं। अच्छा, इसका एक बिल भी है, ऑलरेडी कार्तिक उराव जी इसका एक लोकसभा में बिल ला चुके हैं और वो बिल आज भी स्टैंड है। तो हम चाहते हैं उस बिल पे चर्चा हो जाए, उस पर बहस हो जाए और वो बिल पास हो जाए, ताकि 12 करोड़ जनजातीय समाज को उसका लाभ मिल सके। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि मंच का राजनीतिक तौर पर कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक जो राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरह से भी 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और जिस तरह एसटी वोटों में सेंधमारी हुई, झारखंड में भी लेकर बड़ा खलबली है उसको लेकर के। ये कहा जा रहा है कि उसी की ज़मीन तैयार करने की कोशिश झारखंड में है। झारखंड में अगले साल 2 महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकसभा का और विधानसभा। क्या इस आरोप का कुछ जवाब दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राष्ट्रीय केंद्रीय कमेटी में हूँ। मैं अभी 20 तारीख को जो है नंदुरबार में था, उसके पहले नवंबर में नासिक में एक इसकी रैली हो चुकी है, उसके पहले मुंबई में हो चुकी है। ऐसे सभी स्थानों में जहाँ चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, हमारी हर प्रांत में राजधानी स्तर पे इसकी रैली हो रही है। और पिछले 1-1.5 साल से, इसके पहले भोपाल में हुई, गुजरात के अहमदाबाद में हुई, राजस्थान के उदयपुर में हुई, अभी 25 तारीख को जो है हमारी अगरतला में होनी थी, तो वहाँ की रिक्वेस्ट में हमने उसको 26 तारीख कर लिया। तो 26 दिसंबर को अभी अगरतला में भी रैली है, तो वहाँ तो कोई चुनाव नहीं है। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो राजनीति चश्मे से देखने वाले लोग हैं उनके चश्मे ही कहीं धुंधले हैं और वो हमेशा हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं। हमारा ये जो संगठन है केवल और केवल सामाजिक संगठन है और हम ये समय सही समझते हैं कि अगर झारखंड में हमको ये आंदोलन करना है तो उलगुलान दिवस से अच्छा दिवस और कोई नहीं हो सकता। इस बात को लेकर हमने ये इसको चुना है। अच्छा, ये भी एक कहा जा रहा है, बड़ा आरोप है उन लोगों की तरफ से भाई कि ये डिलिस्टिंग सिर्फ उन्हीं लोगों क्यों डिमांड हो रही है जो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू उससे अलग नहीं है, आपने कुछ डिफाइन करने की कोशिश की। देखिए, अभी एक जो पिछले 10-15 साल से एक अलग नैरेटिव चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ लिखा है भाई। जो अरण्य संस्कृति, जो जनजाति की संस्कृति, उसी से तो सनातन संस्कृति का जन्म हुआ, उसी से तो सनातन संस्कृति आगे बढ़ी है। वो कहीं भी हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, ऐसा कहीं है ही नहीं कि जनजाति नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है वो 7-8 रूलिंग ले लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की और उस रूलिंग के आधार पर कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं। अरे भाई, आदिवासी हिंदू ही है, केवल हिंदू विधि उस पर लागू नहीं होती। क्यों?
क्योंकि आदिवासी पे कस्टमरी लॉ लागू होता है। भाई ईसाई है उसके लिए ईसाई विधि बनी हुई है, जो मुस्लिम उसके लिए। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लाइट में ये कहते हैं कि भैया ये हिंदू नहीं, हिंदू विधि लागू नहीं होती, इसलिए लागू नहीं होती कि कस्टम में, विवाह के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में। अभी आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, अब नॉर्थ ईस्ट में जमीन में कुछ जनजातियों में सिर्फ बहनों का अधिकार है, पुरुषों का नहीं है। अब आप हिंदू विधि लागू कर दोगे सारों पे, तो वो उनका तो कस्टम खराब हो जाएगा ना। तो इसको देखते हुए अम्बेडकर जी ने 1956 में जब हिंदू विधि बनाई थी, तो उसमें शुरू में ये क्लॉज डाल दिया था सेक्शन 2 में कि भाई इन पे लागू नहीं होगी क्योंकि इन पे कस्टम लागू होगा। तो आज भी जनजाति पे कस्टमरी लॉ लागू होता है। तो झारखंड में संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सरना धर्म कोड का, आपने सुना होगा। इसको लेकर के झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया और उसको पारित करके भेजा है। केंद्र उसको भी होल्ड में रखे हुए। आपको लगता है कि एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, आदिवासियों की पहचान और शिनाख्त के लिए सरना धर्म कोड होना चाहिए? मुझे लगता है कि जनजाति समाज को या एससी समाज को, किसी भी समाज को धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं। जनजाति समाज को आगे लाने के लिए उसको आर्थिक या शैक्षणिक रूप से रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और किसी धर्म कोड के दिए जाने से कोई उनकी पहचान ना तो छुपती ना पहचान होती। भाई जनजाति समाज तो आदिकाल से यहाँ पर रहता चला आ रहा है, तो क्या एक धर्म कोड का वो है? ये धर्म कोड की राजनीति उन लोगों की है जो जनगणना की बात करते हैं जाति के आधार पे, जो बात करते हैं कि धर्म कोड अलग दे दिया जाए। भाई क्यों धर्म कोड अलग से दे दिया जाए? कोई आवश्यकता ही नहीं धर्म कोड की। भाई धर्म कोड की आवश्यकता तो तब पड़ी जब बाहर से विदेशी रिलीजन यहाँ पे आए। भाई ईसाई आए, मुस्लिम आए, तो वो आए तो उन्होंने धर्म कोड की बात करी। उसके पहले तो यहाँ कोई ना ईसाई थे ना मुस्लिम थे, उसके पहले तो सारे के सारे लोग आदिवासी थे और बाकी के लोग थे, सारे के सारे लोग थे। तो उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं आती। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये धर्म कोड अलग सरना धर्म कोड लेके करेंगे क्या? उससे अगर किसी आदिवासी का भला हो सकता है, किसी आदिवासी को आर्थिक लाभ हो सकता है, शैक्षणिक लाभ हो सकता है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। धर्म कोड बनाने से क्या होगा? भाई आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी है, संविधान ने उसकी आइडेंटिटी दी है। आप अगर आदिवासी की जनजाति की परिभाषा देखना तो आप संविधान में जाइए ना, संविधान में सारी चीज़ों का वो, उसके लिए अलग से धर्म कोड बनाने की जरूरत नहीं। अब 70 साल से धर्म कोड नहीं था भारत में। अंग्रेज धर्म कोड की कॉन्सेप्ट लेके आए 17वीं शताब्दी में, क्योंकि उनको गिनती करना था राज करने के लिए। तो हम भी उसी धर्म कोड में चले गए। भाई क्या हम अभी भी अंग्रेजों द्वारा चलाए गए कानून या अंग्रेजों द्वारा लाई गई कॉन्सेप्ट के गुलाम है? कि इसलिए तो ये कहा जाता ना कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन मानसिक गुलामी में अभी भी है। एक आखिरी सवाल, इस रैली को लेकर के एक चर्चा ये है कि इससे जो है थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा, वातावरण ठीक नहीं रहा। बहुत सारे जो क्रिश्चियन संगठन हैं उन्होंने आवेदन बाज़ाब्ते दिए हैं प्रशासन को इस रैली को रोका जाए। मुझे भी पता चला कि बहुत से क्रिश्चियन संगठनों ने इस पर आपत्ति ग्रहण की, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये जनजातीय सुरक्षा मंच का कार्यक्रम केवल जनजातियों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति ईसाई है तो मैं उसे जनजाति नहीं मानता, तो वो ईसाई है तो 25 दिसंबर को चर्च में जाए, और जनजाति तो हमारे कार्यक्रम में आए। तो ईसाई जनजाति नहीं हो सकता और जनजाति ईसाई नहीं हो सकता। तो कंट्राडिक्शन कहाँ पर है? मेरे ख्याल से कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ईसाई अपने गिरजाघर में जाए, जनजाति हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में आए। और ईसाई और जनजाति कभी भी एक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। बहरहाल इस बीच में आप तमाम लोगों को पता है कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जो महारैली की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और हज़ारों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बीच में कुछ एक संगठनों ने इस महारैली को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, जिला प्रशासन को लिखित आवेदन दिया है। बहरहाल खबर ये भी है कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल को भी आना है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की कन्फर्मेशन नहीं हो पाई है। कैमरामैन विकास के साथ राजधानी रांची से शहनवाज। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।